गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 22 जून और 22 जून के सभी टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीट परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नीट बेसिकली मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के सीएम हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल सभी को पता है चेन्नई। यहाँ पर लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से सारे जुड़े हुए फैक्ट आगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में ही हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने वर्ष 2022 के महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया है? अपने प्यारे भारत को दिया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ 2022 में, भारत 2022 में क्या करेगा? फुटबॉल, महिला फुटबॉल की मेजबानी करेगा, मतलब भारत में ही यह ऑर्गेनाइज होगा। बात आती है एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, मलेशिया। कोलालमपुर, मलेशिया में इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। 1954 को 8 मई 1954 को इसकी स्थापना हो गई थी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन अब्राहिम बिन खलीफा। सलमान बिन अब्राहिम बिन खलीफा। ओके, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अर्थशास्त्री को जर्मनी का शांति का पुरस्कार मिला है? ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ये हैं हमारे अर्थशास्त्री, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन है। इन्हें लास्ट ईयर यूएसए का मेडल ऑफ प्रेसिडेंट भी मिल चुका है। ओके, रिमेंबर रखिएगा इसे। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है भाई? आरबीआई के गवर्नर हैं ये, आरबीआई के गवर्नर। अभिजीत बनर्जी, ये भी आप लोगों को याद होंगे। इन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला है। किस क्षेत्र का? इकोनॉमिक्स का। और इनकी जो वाइफ हैं उन्हें भी मिला है, तो दोनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला है, साथ साथ किस क्षेत्र का? इकोनॉमिक्स का। रघुराम राजन, इन्हें अभी आईएमएफ की जो इकोनॉमिक काउंसलिंग है उसमें नियुक्त किया गया है। हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया है? तो ये बनाए हैं सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। सौरभ गांगुली आप लोगों को पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष। और सुनील छेत्री क्या हैं? ये भारतीय फुटबॉल टीम के, नेशनल फुटबॉल टीम के क्या है? कैप्टन हैं सुनील छेत्री। इन दोनों को ही किसने बनाया? जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी है, जेडब्ल्यूएस जो स्टील है, स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऋषभ पंत को बनाया है। अगला है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं वित्तीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये इसका फुल फॉर्म है ना, इंग्लिश में। का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1976 में बना था। देखिए, सभी मंत्रालयों के अंतर्गत कुछ स्वायत्त संस्थान होते हैं, स्वतंत्र संस्थान होते हैं जो अपना काम करते हैं और समय समय पर सरकार को परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत।
अन्य ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। विजय केलकर, इनका नाम आपने सुना होगा, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति का गठन क्यों हुआ था? टैक्स सुधारों के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। विजय केलकर जी 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। क्लियर है? और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष या प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफलाइन ई-केवाईसी सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो ये प्रारंभ की गई है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने क्या की है? ऑफलाइन केवाईसी सेवा शुरू की है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने लास्ट वीक ही पढ़ाया था, कोटक महिंद्रा जो बैंक है वो उसने क्या किया है? वीडियो केवाईसी शुरू की है। पहला बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी शुरू की है। अगर कोई कस्टमर जिसकी केवाईसी नहीं हुई है तो कोटक महिंद्रा बैंक के पास से उसे 2 या 3 मिनट का वीडियो क्या होगी? केवाईसी की जाएगी। 2 या 3 मिनट की वीडियो केवाईसी। ओके, यहाँ पर HDFC आर्गो, ये हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने अभी कौन सी योजना बनाई थी? ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई, है ना, कि भाई ड्रोन से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसने UK की ट्रेपगो के साथ मिलकर 10 लाख रुपए तक का आप बीमा क्लेम कर सकते हैं, जो इनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, HDFC आर्गो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन, ये ना होगा यहाँ पे, कार्यान्वयन एजेंसी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है सिडबी को। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब हुई थी सिडबी की स्थापना? 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है सिडबी का? लखनऊ में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई सिडबी के? तो ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। BMW ग्रुप के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, या इन्हें बनाया गया है? किन्हें? विक्रम पावाह को। विक्रम पावाह किसके अध्यक्ष बने? BMW ग्रुप इंडिया के। BMW किस देश की कंपनी है? जर्मनी की। याद रखिएगा, कई बार देशों के नाम से भी पूछा जाता है कि ये कंपनी किस देश की है। BMW किस देश की कंपनी है? जर्मनी की, है ना। इसी तरीके जैसे फेरारी किस देश की कंपनी है? इटली की। गोविंद राजलू चिंतलू, ये किसके अध्यक्ष है भाई? ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। KR सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये निर्देशक थे भाई, है ना। किस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के? मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज़ के निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। KR सच्चिदानंद, आपको ये याद रखना है क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आते हैं। और आपको सुशांत राजपूत के बारे में तो पता ही होगा, तो उन्हें भी याद रखिएगा। और एक चिरंजीवी थे करके थे, साउथ के ही एक्टर थे, उनका भी निधन हो गया, तो उन्हें भी याद रखिएगा, वो अभिनेता थे चिरंजीवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी है? तो विद्या देवी भंडारी कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हैं भाई? ये नेपाल की हैं। इन्होंने अभी क्या किया है, जो भारत नेपाल विवाद चल रहा है उसमें पिथौरागढ़ जिले का जो लिपुलेख वाला क्षेत्र है, लिपुलेख पानी वाला क्षेत्र और काली नदी के पूर्व वाला क्षेत्र, उसे क्या कर दिया इन्होंने? भारतीय नक्शे, इनके नक्शा जो जारी किया गया इनकी संसद में, उस नक्शे में इन्हें किसका क्षेत्र दिखाया जा रहा है?
नेपाल का। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उस नक्शे को भी मंजूरी दे दी है। और आपका नेपाल के साथ हमारा ये पिथौरागढ़ में चल रहा है लिपुलेख विवाद, चीन के साथ गावलान घाटी विवाद, और हमारा बांग्लादेश के साथ कोई विवाद है नहीं है हालांकि, लेकिन चाइना जैसे जैसे इस पर बढ़त बनाता जा रहा है, जैसे अभी आपने सुना होगा 97% छूट दी है चाइना ने टैरिफ ड्यूटी में बांग्लादेश के 5,000 से अधिक उत्पादों पर, और ये लिस्ट लगभग अब 12,000 पहुंच गई है ना, जो पहले दी थी उनको और इसको इंक्लूड करें तो अब अगर किसी देश को इतनी ज़्यादा छूट मिलेगी तो कोई भी देश किस देश की तरफ झुकेगा, जो छूट दे रहा है उसी देश की तरफ झुकेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाता है हमारा आज का क्वेश्चन सेक्शन जो करंट अफेयर्स का था। अब हम पढ़ते हैं हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इस सेक्शन में हमारे जो स्टूडेंट मुझसे आज जुड़ रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट जो सेक्शन है हमारा, इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर्स प्लस जीके और प्लस 6 महीनों का जो पिछला करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये बात आप क्लियर करते हुए चलिए कि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे वीडियो में वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99% जुड़े हुए हैं। आपको ये अभी नहीं, किसी एक एग्ज़ाम में नहीं, लेकिन किसी दूसरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ही। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और अच्छे से देखा कीजिए। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स को रीड करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं भाई? 93 हैं। और 93वां देश कौन सा बना है अपना? दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान बना है यूएनओ का 193वां सदस्य देश। सत्यभामा पोर्टल प्रहलाद जोशी खान मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सत्यभामा पोर्टल, ये इससे क्या होगा, खान क्षेत्र में जो भी कुछ गतिविधियां होती हैं वो नियमित होंगी और उनकी जानकारी तुरंत ही प्राप्त हो जाया करेगी इस सत्यभामा पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गोविंद राज चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। चिंतला फेरारी कार कंपनी किस देश की है? ये इटली की कार कंपनी है। BMW और ऑडी कंपनी किस देश की है? ये दोनों हैं जर्मनी की कंपनियां, BMW और ऑडी। प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन मंत्री हैं हमारे। क्या है? पर्यटन मंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल का दमोह इनका लोकसभा क्षेत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि पंचायती राज्य मंत्री हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? मुरैना है। तमिलनाडु की कड़ंगी साड़ी को और डिंडीगुल के ताले, ये दोनों कहाँ का है? तमिलनाडु के ही हैं। तालों को जीआई टैग दिया गया है। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं जीआई टैग और जो स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ जीआई टैग का मतलब क्या होता है। जीआई टैग कोई भी वस्तु, स्थान या उत्पाद को दिया जाता है। जीआई टैग इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में बोलेंगे भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक से आप समझ रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष की पहचान के रूप में जीआई टैग दिया जाता है। इससे जुड़े जो लोग हैं उनके रोजगारों को सुरक्षित किया जाता है, उनकी पहचान को सुरक्षित किया जाता है और जीआई टैग देने से वो वस्तु क्या होती है? प्रसिद्ध होती है, तो उसका उत्पादन बढ़ता है और इस क्षेत्र के लोगों का रोजगार स्थायी होने की संभावना बढ़ती है। ओके, तो अब जो जिन चीज़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है उन्हें आप ध्यान रखें। कड़ंगी साड़ी तमिलनाडु और डिंडीगुल के ताले। ऐसी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौते के माध्यम से फार्मिंग करना। आप क्या कर सकते हो? कृषि कार्य कर सकते हो। जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई? तो ये मणिपुर है। जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मणिपुर है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य, कृषि भूमि को लीज पर देना कौन देगा? ये उत्तराखंड देगा आपको। भाई आप लीज पर लेकर कृषि भूमि को कृषि कार्य कर सकते हैं। अगर कोई किसान भूमिहीन है या कोई और व्यक्ति भी कृषि कार्य करना चाहता है तो वो सरकार से क्या कर सकता है? भूमि को लीज पर ले सकता है। लीज का मतलब होता है 10 साल 20 साल के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट सरकार को देना होगा, देन आप उस पर कृषि कार्य कर सकते हो। चाइना के हांगझू में 2022 के एशियन गेम होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे याद कर लीजिएगा आज के आज ही। बहरीन 2021 में चौथे युवा पैरा एशियाई खेलों की
मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा? बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? थोड़े दिनों पहले ही पढ़ाई थी, मनामा। मनामा। अगला ऑप्शन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों का जो 2023 में होगा वो कहाँ आयोजित होगा? भारत में। महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश आयोजित करेगा? न्यूजीलैंड। नेपाल की सीमा, अभी नेपाल से विवाद चल रहा है तो हमें क्लियर होना चाहिए हमारे कौन कौन सा राज्य लग रहे हैं नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अगर आपके घर में कोई मैप है तो आप उसको भी टैली कर सकते हो। जब आप खुद से देखते हो तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, आसपास भी देख लोगे थोड़ा। दिसंबर 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल में ही हुआ था, है ना, जो 2019 में हुए थे, जिसमें टॉप पर कौन रहा था? पहले स्थान पर भारत रहा था, दूसरे स्थान पर नेपाल रहा था और तीसरे स्थान पर श्रीलंका रहा था 2019 के एशियाई खेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य ही होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। नेशनल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये शक्तिकांत दास को मिला है भाई। नेशनल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास, ये कौन है? हमारे आरबीआई के गवर्नर है। विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये कर सुधारों से संबंधित समिति है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर ही तो है। एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित की है? 4% रहने का अनुमान जताया है। अब एडीबी आई है तो एडीबी को देख लो। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है एडीबी का मुख्यालय। और अध्यक्ष कौन है? मात्सुगा अस्कावा। मात्सुगा अस्कावा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आते ही हैं बैंकों से जुड़े हुए। आत्मा, आत्मा क्या है भाई? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। यह मध्य रेलवे जोन में, कहाँ पर? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। ऑटोमेटेड मशीन है, ये स्वयं ही चेक करेगी और एक्सेस करेगी, है ना, ध्यान रखिए। कहाँ लगी? नागपुर में। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अभी महानदी में एक 500 साल पुराना मंदिर भी खोजा गया है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार पहले किस भारतीय को मिला था? अभी किसे मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है, जो क्या है? एक अर्थशास्त्री है ना। अब इनसे पहले किनको मिल चुका था? तो ये मिला था राधा कृष्ण सर्वपल्ली को। राधा कृष्ण सर्वपल्ली को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था और 1999 में भारत रत्न। अब ये इंपॉर्टेंट हो गए अमर्त्य सेन। अभी इन्हें हाल ही में क्या मिला? जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला है। इससे पहले अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिल चुका था? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1998 और भारत रत्न 1999। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, ये मैं करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा चुकी, ये सब चीज़ें रिवीजन हो रही है आपकी। रतनलाल जी को सम्मानित किया गया था। यह एक मृदा वैज्ञानिक है। कौन? रतनलाल जी। इन्हें क्या मिला था? विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हुआ है। किन्हें प्राप्त हुआ है? शोभा शेखर को। अगला पॉइंट देखते हैं। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है। पहले भारतीय बने इस अवार्ड को जीतने वाले, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। JWS स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। USA मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? अनमोल नारंग बनी है। कौन बनी है? अनमोल नारंग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ब्रजेंद्र नवनीत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO शॉर्ट फॉर्म। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। कौन है चेयरमैन इनके कोल इंडिया लिमिटेड के? प्रमोद अग्रवाल। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और ये था वीडियो का एंड।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।